नमस्कार दोस्तों। आत्मा और शरीर का रहस्य, एक अनंत यात्रा की गूढ़ व्याख्या। मन का सबसे बड़ा प्रश्न है। हजारों वर्षों से मनुष्य एक प्रश्न के उत्तर की खोज में है। मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं जो जन्म लेकर धीरे धीरे वृद्ध होता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है? या मैं वह चेतना हूं जो इस शरीर में निवास करती है, जो देखती है, सुनती है, सोचती है और अनुभव करती है? यही प्रश्न वेदों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, ऋषियों से लेकर दार्शनिकों तक, सबके चिंतन का केंद्र रहा है। आत्मा और शरीर का संबंध यह केवल धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि जीवन के रहस्य की सबसे गहरी परत है। आत्मा क्या है? आत्मा शब्द संस्कृत के आत्मन से बना है, जिसका अर्थ है स्वयं, चेतना, जीवन का मूल तत्व। वेदों में कहा गया है, अजो नित्यः शाश्वतोयन पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2:20। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह सनातन, नित्य और अविनाशी है। इसका अर्थ है शरीर मिट सकता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक युग से दूसरे युग में, एक अनुभव से दूसरे अनुभव में प्रवास करती रहती है। आत्मा कोई वस्तु नहीं, न ही कोई ऊर्जा मात्र है। वह स्वयं चेतना का स्रोत है, वह जो देख रही है, जान रही है, अनुभव कर रही है। शरीर क्या है? शरीर प्रकृति की रचना है। 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह तत्व जब एक विशेष संयोजन में जुड़ते हैं तो जीवन का भौतिक आवरण बनता है, जिसे हम शरीर कहते हैं। शरीर भोजन से बना है और उसका पोषण भी भौतिक पदार्थों से होता है, इसलिए यह नश्वर है। जैसे ही प्राण और चेतना इससे निकल जाते हैं, यह निर्जीव हो जाता है। शरीर आत्मा का मंदिर है, लेकिन आत्मा उस मंदिर में देवता के समान निवास करती है। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे एक ड्राइवर और वाहन का। वाहन चलता है, मुड़ता है, रुकता है, लेकिन निर्णय ड्राइवर लेता है। जब तक ड्राइवर वाहन में है, वह चल सकता है। जैसे ही ड्राइवर उतर जाए, वाहन निष्प्राण हो जाता है। इसी तरह आत्मा शरीर को संचालित करती है। वह सोचती है, महसूस करती है, निर्णय लेती है। परंतु जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। यह आत्मा का शरीर के माध्यम से अनुभव करने का साधन है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु का रहस्य। मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा केवल अपना आवरण बदलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा नहीं रुकती। वह अगले जीवन की ओर बढ़ती है, अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर पाती है। आत्मा का विज्ञान, चेतना की गहराई। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे यह मानने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क की विद्युत तरंगों का परिणाम नहीं है। कई प्रयोगों में पाया गया है कि क्लिनिकल डेथ के दौरान भी जब मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा होता, तब भी व्यक्ति को अपने आसपास की घटनाएं याद रहती हैं। इसे कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। इससे यह सिद्ध होता है कि चेतना आत्मा शरीर से परे अस्तित्व रखती है। वह स्वतंत्र है और शरीर केवल उसका माध्यम है। वेदांत कहता है, आत्मा सर्वत्र व्यापी है, परंतु शरीर में
वह सीमित अनुभव करती है। इसका अर्थ है, जैसे सूरज पूरे आकाश में है, लेकिन जब वह पानी में प्रतिबिंबित होता है तो लगता है जैसे केवल वहां ही है। वैसे ही आत्मा अनंत है, लेकिन शरीर में उसका अनुभव सीमित प्रतीत होता है। आत्मा का उद्देश्य। प्रत्येक आत्मा इस संसार में एक यात्रा पर है, एक सीखने, अनुभव करने और चेतना को उन्नत करने की यात्रा। हमारा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। यह आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, सत्य और ज्ञान के अनुभव के लिए। जितनी बार आत्मा जीवन लेती है, उतनी बार वह सीखती है, कर्मों का फल भोगती है और धीरे धीरे मुक्त होती जाती है। पुनर्जन्म का रहस्य। हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनेक जन्म लेती है। हर जन्म एक कर्मफल के आधार पर तय होता है। कर्म यानी हमारे कर्म, विचार और इरादों का परिणाम। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं, बुरे कर्म उसे नीचे खींचते हैं। यही कारण है कि किसी का जन्म समृद्ध परिवार में होता है तो किसी का संघर्षपूर्ण। यह सब संयोग नहीं, बल्कि आत्मा के पुराने कर्मों का परिणाम है। वेदांत कहता है, यथा कर्म तथा जन्मे। जैसा कर्म वैसा अगला जीवन। पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती। इस मुक्ति को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष आत्मा की अंतिम मंजिल। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह तब प्राप्त होता है जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है कि वह न शरीर है, न मन है, न विचार है। वह केवल शुद्ध चेतना है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि तो वही है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह पहचान ही मोक्ष है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह सदा से स्वतंत्र थी, तब वह पुनर्जन्म के बंधन से छूट जाती है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। आधुनिक क्वांटम भौतिकी यह मानने लगी है कि ब्रह्मांड में हर कण एक चेतन ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो वही बात वेदांत हजारों वर्ष पहले कह चुका था। न जायते म्रियते वा कदाचित। विज्ञान आज यह खोज रहा है कि चेतना ब्रह्मांड का मूल है, जो कि आत्मा का ही स्वरूप है। अर्थात आत्मा वह दिव्य ऊर्जा है जो नष्ट नहीं होती। वह केवल रूप बदलती है, जैसे जल भाप या बर्फ बन सकता है, पर जल ही रहता है। ध्यान और आत्मा का अनुभव। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा को जानने का सबसे प्रभावी मार्ग है। जब मन शांत होता है, विचार थम जाते हैं, तब आत्मा की झलक मिलती है। संत कबीर ने कहा था, मन तू पवन समाना, कहाँ ढूंढे अपना ठिकाना। और उपनिषद कहते हैं, आत्मा को न देखने में पाया जा सकता है, न सुनने में। केवल गहरे मौन में उसका अनुभव होता है। ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम शरीर नहीं, बल्कि शरीर के साक्षी हैं। वह साक्षी जो बिना बोले देखती है, बिना स्पर्श किए अनुभव करती है, वही आत्मा है। जब आत्मा जागृत होती है, जब आत्मा अपनी चेतना के स्तर को पहचान लेती है, तब व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जानता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब अस्थायी हैं। वह संसार में रहता है, पर उससे बंधता नहीं। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जीवन मुक्त। वह शरीर में रहते हुए भी मुक्त होता है, क्योंकि उसका अनुभव आत्मा के स्तर पर होता है। आत्मा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्वांटम कॉन्शियसनेस थियरी, रॉजर पेनरोज, स्टुअर्ट हैमरऑफ। इनके अनुसार चेतना मस्तिष्क के क्वांटम माइक्रोट्यूब से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल संरचना से जुड़ी है।
यानी चेतना शरीर की उपज नहीं, बल्कि सर्वव्यापी ब्रह्म चेतना का अंश है। एनर्जी कॉन्जर्वेशन लॉ। जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी ऊर्जा का रूप है जो केवल स्थान बदलती है। डॉ इयान स्टीवेंसन ने हजारों बच्चों पर शोध किया जिन्होंने अपने पिछले जन्मों की बातें बताईं, और कई मामलों में वह तथ्यात्मक रूप से सत्य निकले। यह सिद्ध करता है कि आत्मा का अस्तित्व केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। शरीर का महत्व। यद्यपि आत्मा अमर है, परंतु शरीर को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यह आत्मा के अनुभव का माध्यम है। इसी शरीर के माध्यम से आत्मा कर्म करती है, प्रेम करती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। शरीर एक दिव्य यंत्र है जिसे सन्मार्ग पर चलाने के लिए आत्मा की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म साधना का पहला साधन है। आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें? मौन साधना करें। रोज कुछ समय मौन में बैठें, विचारों को देखें पर उनसे जुड़े नहीं। ध्यान करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, अपने भीतर के साक्षी को महसूस करें। सेवा और करुणा। दूसरों की सेवा करना आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। अहंकार का त्याग। जब मैं छोटा होता है, तब वह परमात्मा प्रकट होता है। स्वयं को प्रश्न करें, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही आत्मा के द्वार खोल देता है। शरीर नश्वर, आत्मा अमर। जब कोई प्रिय व्यक्ति संसार छोड़ देता है, हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम आत्मा के सत्य को समझें, तो जानेंगे वह गया नहीं, बस एक नया रूप धारण कर रहा है। जैसे सूरज अस्त होता है तो केवल हमारी दृष्टि से छिपता है, वैसे ही आत्मा शरीर त्याग कर एक नए सवेरा की ओर बढ़ती है। निष्कर्ष, आत्मा का रहस्य अनंत है। आत्मा और शरीर का संबंध ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा वह न जल सकती है, न डूब सकती है, न टूट सकती है। वह वही शाश्वत ज्योति है जो सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तब भय समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है और जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। उपसंहार, एक दिव्य स्मरण। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु के पार चला जाता है। वही जानता है कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत काल तक प्रवाहित होने वाली चेतना है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत विचार, कथन और आध्यात्मिक व्याख्याएं प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों और सामान्य आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धार्मिक मत, पंथ या व्यक्तिगत विचारधारा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि केवल आध्यात्मिक जागृति और आत्मचिंतन को प्रेरित करना है। दर्शकों से निवेदन है कि वे इस वीडियो को ज्ञान और प्रेरणा के रूप में देखें। सभी पात्र, घटनाएं और व्याख्याएं केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई हैं।